कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आप लोग का स्वागत है मांडवी क्लासेस में। मांडवी क्लासेस एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग अभी तत्काल तो अभी हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल सी बना रहे हैं C++ पर। आज हम लोग टॉपिक 5 पे रूप्स विद C++ पर हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं। अभी टॉपिक 5 पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का टॉपिक 5 है लूपिंग स्टेटमेंट इन C++। C++ का में लूपिंग स्टेटमेंट क्या है, लूप किसको कहते हैं या लूपिंग क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का हम लोग देख लेते हैं क्या टॉपिक है, एजेंडा क्या है, टॉपिक क्या है, एजेंडा एंड टॉपिक क्या आज हम लोग कवर करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। कहने का मतलब लूपिंग स्टेटमेंट का इंट्रो पढ़ेंगे। लूपिंग मतलब क्या होता है, लूपिंग मीन्स क्या होता है, लूपिंग का यूज क्यों करते हैं और क्या इंट्रो है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ लूप के बाद लूप्स कितने टाइप के होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फॉर लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप क्या है, डू लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है, और सबसे अंत में देखेंगे सारे लूप का प्रोग्रामिंग को, सारे लूप में कैसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है, इस बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे। ठीक है, और भी अच्छे से प्रोग्राम देख के समझेंगे। हम लोग आए इंट्रोडक्शन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ को किसी भी आर्गुमेंट या किसी वेरिएबल को अगर हम लोग को 10 टाइम्स और 100 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो हम लोग को बार बार $10 टाइम्स Cout लिखना पड़ेगा या 100 टाइम्स Cout लिखना पड़ेगा, तो वो 10 टाइम्स या 100 टाइम्स प्रिंट करेगा। और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या करता है, एक बार हम लोग कंडीशन लिख दिए, लूप का एक कंडीशन, कोई भी कंडीशन लिख दिए तो वो 10 टाइम्स सीधे 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स वो प्रिंट कर देगा। लूपिंग स्टेटमेंट में ही होता है। ठीक है, इसलिए लूपिंग स्टेटमेंट C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़रूरी होता है। बिना लूपिंग स्टेटमेंट का कोई भी अगर प्रोग्राम को बनाते हैं, बिना लूपिंग स्टेटमेंट के यूज किए बिना अगर कोई प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो प्रोग्राम एक्सिक्यूट तो हो जाएगा लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। वो प्रोग्राम क्या करता है, कम से कम 10 से 15 लाइन में बनेगा। कोई वो प्रोग्राम 10 से 15 लाइन या 20 लाइन में बनेगा। और अगर हम लूपिंग स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट के किसी भी टाइप्स को हम लोग यूज कर लेते हैं तो वो प्रोग्राम 2 से 3 लाइन में ही बन जाएगा और वो प्रोग्राम तुरंत बनकर और तुरंत एग्जीक्यूट भी कर जाएगा। इसीलिए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। होता था कि कंडीशन में जब भी कोई भी कंडीशन लगाते थे उसका रिजल्ट उसके कंडीशन पे डिपेंड करता था। इफ़ मतलब यस यानी इफ़ और एल्स या कोई भी कंडीशन अगर हम लोग लगाते थे पहले, इफ़ एल्स या और भी कोई भी इफ़ या इफ़ एल्स या लूपिंग या जंपिंग, जो भी कंडीशन लगाते उस कंडीशन पर उसका रिजल्ट डिपेंड करता था। ठीक है, बट लूपिंग स्टेटमेंट में ऐसा नहीं। लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग एक्सिक्यूट करवाते हैं। अगर हम लोग को 10 नंबर प्रिंट करवाना है, 10 नंबर सेपरेट स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है तो वो सेपरेट प्रिंट हो जाएगा और इसका प्रोग्रामिंग जो है 2 से 3 लाइन में ही बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट में। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या क्या टाइप्स, मतलब प्रकार, टाइप्स का मतलब प्रकार, कितने प्रकार के लूप होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लूप। हम लोग के पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ लूप दिया गया है। 3 तरह के लूप होते हैं। पहला लूप होता है फॉर लूप, फिर होता है डू लूप और फिर होता है डू व्हाइल लूप। फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, यही 3 तरह के हम लोग के लूप दिया गया C++ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हीं 3 टाइप ऑफ लूप का यूज करते हैं। अब देखते हैं फॉर लूप मतलब क्या होता है। फॉर लूप जो है लूपिंग स्टेटमेंट का सबसे ईजीएस्ट लूप कहलाता है फॉर लूप, क्योंकि
फॉर लूप में जो भी फॉर लूप को रिपीट स्पेसिफिक एक्सक्यूशन रिपीटिंग लूप भी कहते हैं। फॉर लूप को हम लोग रिपीटिंग लूप भी कहते हैं, क्योंकि इसलिए इसको रिपीटिंग लूप कहते हैं क्योंकि इस पर कोई भी एक्सक्यूशन, कोई भी स्पेसिफिक मतलब स्पेशल कोई भी एक्सक्यूशन अगर हम इसमें नंबर ऑफ टाइम्स ये करवाता है उसको रिपीट बाय रिपीट मतलब बार बार उसी चीज़ को लाते रहता है। और इस फॉर लूप के वजह से हम लोग को मल्टीपल लाइन्स लिखने को अवॉइड करते हैं। जो काम हम मल्टीपल लाइन में करते हैं वही काम हम 2 से 3 लाइन में ही करके काम में रख देते हैं। इसका सिंटैक्स होता है फॉर, उसके पहले वेरिएबल लिखते हैं, उसका कंडीशन लिखते हैं, उसका इंक्रीमेंट ऑपरेशन लिखते हैं। पहले वेरिएबल लिखेंगे, उसका लूप स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हम ये सिंटैक्स को जब हम लोग आगे चल के प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे फॉर लूप का ये सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं और क्यों इसको कैसे लिखते हैं। अब इसमें देखिए सिंटैक्स इनिशियलाइजेशन स्पेस पहला स्टेप होता है फॉर लूप को इनिशियलाइज, मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग पहले इनिशियलाइज करते हैं। कोई भी आर्गुमेंट या कोई भी वेरिएबल को हम लोग पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इनिशियलाइजेशन स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर लूप, ठीक है। पहला स्टेप फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन स्टेप होता है वो। उसके बाद नेक्स्ट पहला स्टेप हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोई वेरिएबल को, यानी इनिशियलाइज करने का मतलब क्या, इंट इक्वल टू एक्स, इंट ए लिखेंगे तो वो इनिशियलाइज हुआ। फॉर लूप में अगर हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनिशियलाइज करने के लिए ये इंट ए लिखे, इंटीजर ए लिखे, यानी इसको ये इनिशियलाइज हुआ। पहला स्टेप ये हुआ इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हुआ फर्स्ट स्टेप। ये जो इनिशियलाइज हुआ हम लोग का ये पहला स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप इसको हम लोग कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। ये इनिशियलाइजेशन जो हुआ फर्स्ट स्टेप। इंट ए जो लिखे यानी हम लोग इनिशियलाइज किए, ए को इंटीजर ए इनिशियलाइज किए, इसको हम लोग फर्स्ट स्टेप कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में इवेलुएट द वेरिएबल अगेंस्ट ए कंडीशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इवेलुएट करते हैं वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं कंडीशन से जोड़ के। उसके फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। इवेलुएट नेक्स्ट स्टेप में इवेलुएट वेरिएबल कहने का मतलब ये हुआ हम यहाँ कंडीशन देते हैं i इक्वल टू 10, यानी ये जो है वेरिएबल को इवेलुएट किया, वेरिएबल को इवेल्यूशन किया। इसके पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं i इक्वल टू 1 ऊपर दिए, उसके बाद i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किए, उसके बाद i इक्वल टू 10 इसको क्या कहता है इवेलुएट किए, यानी कंडीशन दिए ये 1 जो है 10 तक प्रिंट करे, 1 to 10 प्रिंट करे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक्सक्यूट, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं हम लोग i++।
आई प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग फाइनल स्टेप में दिए, जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो 1 to 10 तक 1 to 10 एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा और इस तरह से ये प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। यही इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप, ये इनिशियलाइजेशन स्टेप हुआ आपका। ये इसके बाद ये फॉर लूप कंडीशन के अंदर ये इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग कंडीशन कहते हैं, इसको हम लोग कंडीशन करते हैं और इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन कहते हैं, इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन का। देखिए यहाँ से ये वेरिएबल लिए, वेरिएबल इसको कहे, उसके बाद इसको कंडीशन कहे और इसके बाद इसको जो है इंक्रीमेंट ऑपरेशन कहे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद लूप एक्सिक्यूट करता है जब तक कंडीशन बिकम फॉल्स, यानी यहाँ कहने का मतलब है कंडीशन बिकम फॉल्स। कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक ये लूप चलते रहता है, यानी ये देखता है जब तक 10 तक i लेस देन इक्वल टू 10 पहुँच जाता है तो वहाँ रुकता नहीं, फिर ये लूप चलता है। लूप जब चलता है तो i लेस देन इक्वल टू 11 जैसे आता है तो वो बंद हो जाता है, क्या है कि हम लोग यहाँ 10 तक ही लिखे हैं इसलिए ये 10 तक ही जाके रुक जाएगा, यानी 11 होगा तो कंडीशन को फॉल्स कह दिया जाएगा, ठीक है। अगर i इक्वल टू 11 कहेंगे तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वो वहीं रुक जाएगा और वहीं से लूप बाहर निकल जाएगा आपका। ये हो आपका फॉर लूप। फॉर लूप जो है और भी अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे जब इसका हम लोग प्रोग्राम करेंगे फॉर लूप का, ठीक है। आप चलते हैं व्हाइल लूप की ओर। व्हाइल लूप क्या होगा? व्हाइल लूप कैन बी यूज वी वांट टू स्टेट, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली लिखने के लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तभी तक ये काम करेगा, जैसे टिल कंडीशन स्पेसिफाइड ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू देगा तब तक ये काम करेगा, जैसे कंडीशन खत्म फॉल्स देगा ये भी रुक जाएगा। व्हाइल लूप में हम लोग को पता रहता है कि लूप कितने टाइम्स चलेगा, लूप कितने टाइम्स चलेगा। और व्हाइल लूप जो है ये आइट्रेशन ऑफ द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम चलता रहता है, जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, उस जब एग्जिट करता है प्रोग्राम तभी बंद होता है व्हाइल लूप का प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या कहता है? डू व्हाइल लूप हम लोग फॉर लूप पढ़े, व्हाइल फॉर लूप में क्या होता है कंडीशन, अब कंडीशन को हम लोग को डिक्लेयर करना है फॉर लूप में, ठीक है। डू लूप में क्या कहता है, वो कंटिन्यूसली लूप चलते रहता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक वो लूप चलते रहेगा, यानी आइट्रेशन जब तक एग्जिट नहीं करेगा तब तक वो भी एग्जिट नहीं होगा, व्हाइल लूप चलते रहेगा वो जैसी जिस। उसके बाद डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या कहता है, ये व्हाइल लूप की ही तरह है पर डू व्हाइल लूप बॉटम से कंडीशन को चेक करता है, बॉटम से चेक करने के बाद वो इवेलुएट करेगा। फर्स्ट ये जो है एक्सिक्यूट, जो डू व्हाइल लूप का बॉडी जो है वो पहले एक्सिक्यूट करेगा पहला, उसके बाद वो कंडीशन को इवेलुएट करेगा, क्या कंडीशन है उसको देखेगा और उसके बाद उस कंडीशन से अपना इसका एक्सिक्यूट करेगा, उस कंडीशन के अनुसार ये एक्सिक्यूट करेगा। अगर कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं हुआ, अगर कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं हुआ तो वो व्हाइल लूप से, डू व्हाइल लूप से निकल जाएगा। कंडीशन स्पेसिफाइड हुआ जब तभी वो डू व्हाइल लूप में रहेगा, जैसे कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं होगा तो वो डू व्हाइल लूप से निकल के कहीं और निकल जाएगा, कहीं और सॉरी डू व्हाइल लूप से वो निकल जाएगा और तब वो प्रोग्राम होगा। अब हम लोग प्रोग्राम्स की ओर चलते हैं।
अब हम लोग प्रोग्राम्स की ओर चलें। यहाँ हम लोग प्रोग्राम देखें। यहाँ हम लोग फॉर लूप का ये प्रोग्राम है, सिंपल सा फॉर लूप का ये प्रोग्राम है जिसमें हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच एक फॉर लूप का सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर न्यू पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड हैश include IO stream dot IO stream हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड। STD का क्या होता है फुल फॉर्म, स्टैंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हम लोग मेन लिखेंगे, मेन लिखने के बाद हम लोग को मेन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, यानी इसको में हम लोग दें उसके बाद लिखेंगे इंट आई लिखेंगे। इंट आई लिखने के बाद हम लोग फॉर लिखेंगे, FOR फॉर लूप का प्रोग्राम बना रहे हैं इसलिए हम लोग फॉर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसमें पहला वेरिएबल क्या कहते हैं, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। देखिए वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, i=1 लिखें, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज किए। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, उसके बाद कंडीशन देंगे। इसमें हम लोग कंडीशन दे रहे हैं i ≠ 10। देखिए कंडीशन दिए। उसके बाद हम लोग क्या कहे थे, इसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे। देखिए हम लोग इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये फॉर लूप है इसलिए हम लोग यहाँ फिर से एक ब्रेसेस देंगे, मिडिल ब्रेसेस देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ सी आउट लिखेंगे। सी आउट लिखेंगे। सी आउट के अंदर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। उसके बाद फिर ये देंगे। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे। उसके बाद बैकस्लैश देंगे। उसके बाद एन देंगे। उसके बाद बैकस्लैश एन देने के बाद ये देंगे। ऐसे क्यों करेंगे, ये हम लोग का प्रोग्राम बन गया। अब हम लोग इसको रन करेंगे। देखिए प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए रन किए तो 1 to 10 हो गया, 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ आया फॉर लूप। इसको अब अच्छे से यहाँ जा कर समझिएगा आप लोग। इसको जरा अच्छे से आप लोग जा समझिएगा। यहाँ देखिए आई लिखे, आई इंटीजर आई लिखे। यहाँ फॉर लूप i=1 हुआ। देखिए 1 लिखाया, आई फिर गया 1 के पास, i <= 10 है
तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। और फिर आई प्लस प्लस मतलब 1, आई इक्वल टू 1 है, आई प्लस प्लस क्या तो 2 आया, ठीक है 2 आया। फिर यहाँ आई का वैल्यू 2 हो गया, 2 फिर देखा लेस देन 10 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर 2 प्लस 2 का एक वैल्यू बढ़ गया, यानी इंक्रीमेंट में एक वैल्यू बढ़ता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में इतना याद रखिएगा क्योंकि उसमें एक वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ फिर 2 गया, आई इक्वल टू 2 हुआ तो 2 गया, 2 फिर देखा लेस देन 10 है, तो ये लेस देन जैसे 10 है तो फिर एक वैल्यू बढ़ा दिया, 3 आया। सी आउट में गया, यहाँ 3 आई को प्रिंट कर दिया, 3 गया, फिर 3 को देखा, फिर ये जो है एक 3 आई इक्वल टू 3 हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर 3 आई 3 इक्वल 3, फिर एक वैल्यू बढ़ाया तो 4 हो गया। इसी तरह इसमें वैल्यू बढ़ते गया, इसी तरह एक एक करके वैल्यू बढ़ते गया, 1 to 10 आया। लास्ट में क्या किया, जब 10 आया वैल्यू तो 10 जब वैल्यू आया, आई इक्वल टू वहाँ 10 1 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल 10 लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, 10 प्लस प्लस जैसे 11 हुआ तो ये लूप से निकल गया, 10 प्लस 1 जैसे किया ये लूप से बाहर निकल गया, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये इसको 1 से 10 तक ही लिखना था, ये लूप से बाहर निकल गया और लूप से बाहर निकल के टोटल प्रिंट कर दिया गया। यही वो आपका फॉर लूप का फॉर लूप। अब हम आते हैं व्हाइल लूप। फॉर लूप ऐसे भी बहुत इजी फुल लूप है, अब उससे भी इजी लूप आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के ओर चलते हैं और देखते हैं व्हाइल लूप में कैसे प्रोग्राम को बनाया जाता है। हैश इंक्लूड IO stream, हैश इंक्लूड IO stream, उसके नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या करते हैं, इंट मेन देंगे, क्योंकि इंटीजर का वैल्यू अगर मेन में इंट नहीं भी लिखेंगे तो वो इंट ले लेगा, क्योंकि C++ में बाय डिफ़ॉल्ट इंट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर ब्रैसेस देंगे, ब्रैसेस के बाद फिर हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 देंगे, इंट आई इक्वल टू 1 दिए, फिर हम लोग देंगे व्हाइल लूप, ताकि व्हाइल लूप का प्रोग्रामिंग करें, व्हाइल लूप लिखेंगे। व्हाइल लूप के बाद इसके अंदर फिर हम लोग कंडीशन लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे, इसको हम लोग को मान लिया जाए 20 तक प्रिंट करवाना है, तो आई कहाँ गया, आई यहाँ आया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 20 लिखेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 20 लिखे। उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद ये क्योंकि वो है व्हाइल लूप में है तो फिर एक से ब्रैसेस खोलेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे सी आउट लिखेंगे, सी आउट आई देंगे, उसके बाद आई दिए, उसके बाद सिंगल ब्रैसेस देंगे, उसके बाद स्लैश देंगे, एन देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा देंगे, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसमें भी देंगे ताकि ये इंक्रीमेंट करेगा, एक के बाद एक ये भी इंक्रीमेंट करेगा, इसलिए इसमें हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे।
ये हम लोग का बन गया। उसके बाद हम लोग इसको रन करवाएंगे। रन करवा दिए, ये प्रिंट कर गया। ठीक है, अब हम लोग डू व्हाइल पर आएंगे। डू व्हाइल में भी इसी तरह हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड हैश को इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, इसमें भी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखेंगे इसमें भी। उसके बाद मेन लिखेंगे, ताकि कोई प्रोग्राम को हम लोग मेन से यूज करते हैं, इसलिए मेन लिखेंगे। मेन लिखने के बाद हम फिर इसको स्टार्ट करेंगे, ब्रेसेस मेन लिखेंगे तो ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट करने से पहले उसके बाद इंट वैल्यू को इनिशियलाइज करें। इंट आई इक्वल टू 1 लिखते हैं। इंट आई इक्वल टू 1 लिखे। उसके बाद फिर डू, काहे डू व्हाइल का है तो डू लिखेंगे। उसके बाद फिर ब्रेसेस खोलेंगे। उसके बाद सी आउट लिखेंगे। सी आउट आई लिखेंगे। सी आउट आई लिखें। उसके बाद स्लैश एन देंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा देंगे। उसके बाद स्लैश एन देंगे। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस लिखेंगे इसमें भी। उसके बाद वाइल लिखेंगे कंडीशन। वाइल लिखने के बाद कंडीशन यहाँ लिखेंगे। कंडीशन वाइल में ही लिखेंगे। क्या कंडीशन लिखेंगे, इसको भी हमको 10 तक ही प्रिंट करवाना है, तो 10 का कंडीशन लिखेंगे इक्वल टू 10। ठीक है, ये भी आपका 10 तक ही प्रिंट करेगा। टेन तक ये प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ कैसे जाता है, इसका हम कैसे करता है। ये लास्ट टू वाइल है, तो देखिए यहाँ आई इक्वल टू 1 आ गया। सी आउट दे दिया, सी आउट आई हम दिए हैं तो आई इक्वल टू 1। तब फिर वाइल में आया ये कंडीशन। वाइल में देखा आई लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तभी इसमें आया। फिर आई प्लस प्लस 1 है, 1 दिया। जैसे आई 1 हुआ फिर 2 आया, तो इसी तरह ये कंडीशन चलते रहा। ये कंडीशन चल के अंतिम में ये फाइनली पहुंच गया 10 पर। 1 to 10 ये प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद ये लूप से निकल गया। ठीक है, ये आज का हम लोग का वीडियो ट्यूटोरियल रहा है। ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल मेरा ख़त्म हो रहा आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल। ये लूपिंग स्टेटमेंट पर वीडियो ट्यूटोरियल था। अगर C++ का नोट्स अगर किसी को चाहिए, C++ का फुल नोट्स अगर किसी को चाहिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी लिख के दे सकते हैं, तो मैं उन्हें C++ का नोट्स भी भेज सकता हूँ, फुल नोट्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस ऊपर पे हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वेबसाइट का एड्रेस भी।
तो उसमें जाके आप नोट्स को डाउनलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। C++ का बिल्कुल फ्री नोट्स है मेरे पास। ये अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो